अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल दरख्शान की दुनिया। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। और मैं भी आजकल बहुत इंजॉय कर रही हूँ और इस्लामाबाद में हूँ, जैसा कि मैंने आपको आज के ब्लॉग में बताया था। आप कल के ब्लॉग में आप देखेंगे कि मैं फर्स्ट डे इस्लामाबाद में मैंने क्या किया। और मैं यहाँ इनवाइट थी एक बहुत ज़बरदस्त तकरीब पर, और वो थी मार्च पास 23 मार्च की। लेकिन वो कुछ मौसम की ख़राबी की वजह से 25 मार्च को पार्टिसिपेट किया गया, तो मैं उस तरफ ही जा रही हूँ मार्च पास के वेन्यू पर। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, इतना एंजॉय कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और आज की मसरूफियात कल आपको बताऊंगी, क्योंकि आते आते काफ़ी टाइम हो जाता है और फिर थकान हो जाती है। ज़ाहिर है सारा दिन हम लोग बाहर होते हैं, आना जाना लगा हुआ है, कभी इधर कभी उधर। तो बहुत इंजॉय भी कर रही हूँ और बहुत फ्रेश हो गई हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। तो बस ये तो अभी हम रास्ते में हैं, थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे जहाँ मार्च पास्ट हो का फंक्शन हुआ था, उस ग्राउंड पर। और वहाँ देखिएगा आप कि मैंने कितनी अच्छी फ़ोटोग्राफी की और कितना मज़ा आया हम लोगों को। तो आप इसी तरह मुझसे जुड़े रहें। और यहाँ आई हूँ इस्लामाबाद, तो आपको इस्लामाबाद की सड़कें दिखा रही हूँ। और माशाल्लाह से इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है, बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड की वजह से ये है कि जल्दी सब बंद हो जाता है, लेकिन फिर ये है कि हम लोग ज़्यादातर दिन में घूम फिर रहे हैं और रात में घर आ जाते हैं। फिर जाहिर सी बात है, यहाँ जहाँ हम ठहरे हुए हैं वहाँ हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हैं, मेरी भांजी है यहाँ। तो बस फिर रात तक गपशप होती रहती है, तो सुबह उठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन खैर, तो 4-10 दिन की बात है, फिर घर वापस चले जाएंगे कराची। तो इस तरह से बस बहुत अच्छा मेरा टाइम यहाँ जो है अभी गुजर रहा है। और आज भी मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़बरदस्त। हमारी आज भी इनविटेशन थी, जो आप मेरे अगले ब्लॉग में देखेंगे। तो बस इसी तरह से मैं कर रही हूँ, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, घूमने फिरने में ही सारा टाइम निकल जाता है और दावतें हो रही हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है। आज मैं कहाँ गई थी वो मैं कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताऊँगी। और आप लोग मुझसे ज्वाइन रहें। और यहाँ मेरी पिंडी में यूट्यूब से मुतालिक मेरी फ्रेंड्स हैं और वो मुझसे बहुत मिलना चाह रही हैं, और मेरा भी दिल चाह रहा है। और मैं कोशिश करूँगी कि मेरी उनसे मुलाकात हो। हिना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, और रिसेंटली उनके वालिद की भी डेथ हुई है, तो उसका भी मुझे बहुत अफसोस है। और शायद मैं उनसे मिलने की कोशिश करूँ। तो देखिए जी, हम तो पहुँच गए मार्च पास पर, और वहाँ बहुत मज़ा आया। हम लोग थोड़े लेट भी हो गए थे। आप लोगों को पता है कराची वाले जो होते हैं थोड़े लेट हो जाते हैं। बस ये सब चीज़ें तो खैर चलती रहती है लाइफ में। लेकिन फिर भी हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ हम इनवाइट थे। बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। पूरा दिन हमने घूम फिर कर गुजारा। तो ये सब आपको देखिए नज़र आ रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा था, इतना बड़ा ग्राउंड हुआ मार्च पास्ट। और का हमेशा से ज़ाहिर सी बात है 23 मार्च की मार्च पास्ट होती है। बचपन में तो बड़े शौक से देखा करते थे, ख़ास करके हमारे वालिद साहब सुबह में उठा दिया करते थे। और पहले ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती थी और बहुत हम लोग इंटरेस्ट लेते थे जब बच्चे थे। आजकल तो खैर ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, आजकल के बच्चों को तो इस तरह की चीज़ों का कोई शौक़ नहीं है। लेकिन बहरहाल हम कराची से ही मार्च पास्ट अटेंड करने के लिए आए थे और हमें बहुत अच्छा लगा। तो ये 23 मार्च के हवाले से थी, और यहाँ मौसम की ख़राबी की वजह से इसको एक दिन डिले कर दिया गया था। तो देखें आप लोग, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। और ये सब चीज़ें दूर से तो मैंने देखी थी, लेकिन मैंने आज करीब से जाकर सब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी व्यूवर्स, तो यहाँ मैं बहुत इंजॉय कर रही थी और सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। मैं अपना ब्लॉग बना रही थी, और ये जो हमारे
ताहा में ये कैप होता है और इस पर ये सुर्खाब के पर लगे हुए हैं। तो मैंने कहा हाँ, बचपन में हम सुना करते थे कि सुर्खाब के पर होते हैं, लेकिन आज अपनी आँखों से देख भी लिया और इस ग्राउंड को भी देख लिया जिसे हमेशा हम लोग टीवी में देखा करते थे। तो बस काफ़ी इंजॉय किया और सभी माशाल्लाह से खुश थे और जिनके हम मेहमान थे उन्होंने इस दस्ते को लीड किया था। तो ये बहुत बड़ा ऑनर होता है आदमी के लोगों के लिए। मुझे इतना ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन जो पता है बस वो मैं बता रही हूँ। तो वो भी बहुत खुश थे, हम लोग भी बहुत खुश थे और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया इस चीज़ को। जी व्यूवर्स, तो मार्च पास्ट तो हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। तो ये मेरे कज़न ने कैप पहना है अपने यूनिट का मेरे हस्बैंड को। तो बहुत मज़ा आया और हम लोगों ने वो कैप पहन के काफ़ी पिक्चर्स वगैरह बनवाई और उसके बाद हम लोग म्यूज़ियम की तरफ इस्लामाबाद म्यूज़ियम देखने के लिए जो करीबी था वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, तो वहाँ पहुँचे और हमने वहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और मुझे म्यूज़ियम इस्लामाबाद का बहुत ज़्यादा पसंद आया। इतनी नेचुरल चीज़ें हैं वहाँ पे आप बता नहीं सकती। मतलब ऐसा लगता है कि सब चीज़ें लोग जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो डिस्प्ले किया हुआ है उन्होंने, तो ये लगता है कि वो हमें देख रहे हैं। इतनी फीलिंग्स आ रही थी और इतना बड़ा है और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी कि मैं कैप्चर करते करते थक गई। और जब मैं कैमरा बंद करती थी तो फिर मुझे आगे कोई एक ऐसी चीज़ नज़र आ जाती थी तो फिर मेरा दिल चाहता था कि वो वीडियो बनाऊँ। तो और पूरी वीडियो तो मैंने इसमें शायद मेंशन की भी नहीं है अपने ब्लॉग में, क्योंकि बहुत लंबी बना ली थी मैंने और वहाँ थी भी चीज़ें कि मैं उनको अवॉइड करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जितना यहाँ मैं डाल सकती थी वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी जब भी इस्लामाबाद जाएँ तो ज़रूर म्यूज़ियम का विज़िट करें और आपको बहुत मज़ा आएगा। और वहाँ बहुत लोग आए हुए थे और ऐसी बात है हमारा वर्षा है, हमें देखना चाहिए और अपने बच्चों को दिखाना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो आप लोग भी ज़रूर जाएँ और देखें और आगे मेरे साथ एंजॉय करें आप लोग।
जी व्यूअर्स, अब हम वहाँ से फारिग होकर आ गए हैं शक्करपड़िया। और ये इस्लामाबाद की बहुत मशहूर जगह है और सभी जानते हैं। और यहाँ बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रहा था और इतनी ग्रीनरी थी। फिर हमने वहाँ बैठ कर चाय इंजॉय की और काफ़ी सारी चीज़ें थी रिफ्रेशमेंट की ये सीन है और इसके जो साथ ये हमारे बनवाई चाय थी है। और हम साथ ही लेकर आए थे। तो चाय भी फिर वहाँ बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा माहौल था और यादें पुरानी ताज़ा हो गई कि पहले जब हम लोग हमारे बच्चे छोटे थे तो हम लोग अच्छा है यार, ये पास क्या है में यहाँ पे वाला में ये सब कज़न्स वगैरह मिलकर के आया करते थे और खाना वाना साथ बना साथ ही के ले चल गए दिया या करो। रिफ्रेशमेंट ले गए, चाय ले गए। तो ये चीज़ पाकिस्तान बहुत दिन बाद मुझे अफगानिस्तान यहाँ पंजाब इस्लामाबाद में आकर 19 नज़र क्या आई, है ये? क्योंकि भाई जो इस भाई मकाम पर साहब थी मरकजी का तो महंगा उन्होंने एक ये सब सुबह चीज़ें पहले से इलाज बनवा ली थी और किया। हम सब वहाँ जी बहुत इंजॉय वीवर्स, किया हम लोगों ने, चाय इस पी, वक्त हम बहुत मज़ा आया। शक्करपड़िया पर, और उसके बाद तो उठकर जाहिर सी बात है ब्यूटीफुल बाकी प्लेस के इन वहाँ के इस्लामाबाद। ख़ास पॉइंट्स पर चले गए। कराची जो की है रहने वाली वहाँ और पर कहाँ चीज़ें की बनी रहने हुई वो सब हाँ देखी और वहाँ से बहुत ज़बरदस्त नज़ारा था इस्लामाबाद का। ये आपको नज़र आ रहा होगा ये सब जगहों पे फाउंटेन। पहुँच जाएंगे यहीं मैं से बहुत चलते जब चलते। छोटी थी ये या यूँ शक्करपड़िया समझ है लें कहीं, शादी वादी नहीं हुई थी तो उस वक्त ये नज़र आता था यहाँ से टीवी पर। इस्लामाबाद नज़र आ रहा एक दो है। मतलब देखा है इसको तो वो बात मुझे याद आई तो मैं बच्चों को बता रही थी कि ये पहले टीवी पर ये सब चीज़ें दिखाई जाती थी और अब तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ऐसा लग रहा है ज़िंदगी से ख़त्म हो गई हैं। बस हम भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही आए हैं। कभी शादी से पहले मैं आई थी फैमिली के साथ, बाकी हस्बैंड के साथ मैं पहली मर्तबा इस्लामाबाद आई हूँ और बहुत इंजॉय कर रही हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ, हमारे सारे फ्रेंड्स मिल रहे हैं। और कल के वीडियो में आप देखिएगा आने वाले ब्लॉग में मेरे, वो बहुत ज़बरदस्त ब्लॉग है, उसे बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। और ये यहाँ कोई पॉइंट है शायद, इसका नाम मुझे नहीं पता। फिर यहाँ से जाकर भी हमने पूरे इस्लामाबाद के नज़ारे किए और बहुत अच्छा लग रहा था। एक्चुअली मौसम भी अच्छा है, दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है और शाम में थोड़ी ठंड महसूस होती है। तो बस मैं भी थक जाती हूँ ज़ाहिर है, सारा दिन इधर उधर, लेकिन फिर भी मुझे व्लॉग तो बनाने हैं ना, आप लोगों से तो शेयर करना है। ज़ाहिर सी बात है आप मेरी फैमिली की तरह हैं। और फिर दिस इज़ माई वर्क, मैं तो इसे अपना काम समझ के करती हूँ कि आप तक अपनी हर वो चीज़ पहुँचाती हूँ जो मैं करती हूँ, जो कुछ मेरी लाइफ में हो रहा। वहाँ से वापसी पर हम एक बेकरी पर रुके और हमने बहुत ज़बरदस्त सा केक लिया। और इस्लामाबाद की कोई बेकरी थी, मुझे नाम वाम इतना नहीं पता। तो बस इस तरह से केक इसलिए लिया कि हमारे जो कज़न हैं उनकी प्रमोशन हुई है और उन्होंने अपने पूरे यूनिट में जो है लीड किया है। तो बस इस खुशी में मैंने कहा कि थोड़ी सी सेलिब्रेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं तो आदत से मजबूर हूँ और मैं जहाँ भी होती हूँ कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपने सबसे हिलाली परचम जैसा केक वहाँ से बेकरी से बाय किया और उसके बाद उसमें मैंने उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन लिखवाया, क्योंकि उनकी प्रमोशन हुई है और हम लोग इनवाइट थे, उन्होंने हमें इनवाइट किया था इस चीज़ के लिए यहाँ। तो मैंने कहा भाई इतना तो बनता है। और वो लोग भी बहुत खुश हुए और मैं ये सब चीज़ें रख कर चली गई थी। एक जगह डिनर था और मेरे कज़न भी गए हुए थे डिनर पर ही, तो इसलिए हमने सोचा रात को सेलिब्रेशन करेंगे। तो फिर बहुत मज़ा आया और वो बहुत खुश हुए और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे मौक़ों को कभी भी ना जाने नहीं देती। मैं कहती हूँ कि जो कर सकते हो वो कर लो। तो अब ज़ाहिर है यहाँ अपना शहर कराची तो नहीं है कि हम तो एक कॉल पे ऑर्डर कर देते हैं, और ये एरिया भी ऐसा है कि यहाँ कोई चीज़ की डिलीवरी वगैरह नहीं होती है। ये आर्मी का एरिया है और जहाँ यहाँ हम गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं और यकीन करें बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त जगह है और इस्लामाबाद वैसे भी बहुत खूबसूरत है। तो बस मैंने वहाँ रुक कर ये केक लेकर उनसे लिखवाया और फिर घर आके हमने केक कट किया। और इत्तेफाक से आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे की वजह से जो है यहाँ शॉप्स काफ़ी बंद थी, तो हमें बेकरी भी काफ़ी देर ढूंढनी पड़ी। खैर हम ड्राइवर के साथ तो ऐसा कुछ नहीं था और मैं फ़्लावर्स भी ढूंढ रही थी उनके लिए। तो मुझे फ़्लावर्स की कोई शॉप नज़र नहीं आ रही थी कि मैं कहीं से बुके वगैरह ले लूँ। तो इत्तेफाक से जब हम वहाँ से केक लेकर निकले तो सिग्नल पे हमें एक बच्ची वाइट कलर के फ्लावर इतने ढेर सारे लिए हुए नज़र आई। तो बस मैंने फिर उससे
वहीं से वो रेड कलर के फ्लावर बाई कर लिए, वो उन लोगों को बहुत पसंद आए और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कुछ गिफ्ट मैं कराची से उनके लिए लेकर आई थी, आज भी लेने गई थी चीज़ें, लेकिन इत्तेफाक़ी तौर पे यहाँ मॉल वगैरह सब बंद हैं। कराची का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ फ्राइडे और सैटरडे ऑफ है। तो हम यहाँ के मॉल का नाम मुझे नहीं याद, मेरी बेटी को पता है, तो वहाँ गए भी लेकिन वो बंद था। तो खैर हमने कहा जो चीज़ें हैं आप उनसे ही काम चला लेते हैं। तो फिर ये केक ढूंढ कर लाई और ये सारे गिफ्ट मैंने पैक किए, जो मैंने अपनी भांजी और उनके हस्बैंड के लिए और बच्चों के लिए चीज़ें ली, वो सब मैंने पैक किए। और फिर हमने रात में जब वो डिनर से वापस आए, हमारे कज़न कह लें, भांजे कह लें, बहुत टिपिकल सा रिश्ता है, मेरी नंद के दामाद लगते हैं वो। तो बहरहाल ये सब चीज़ें हुई और हमने फिर केक कटिंग की, तो वो भी बहुत खुश हुए और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जब हम इतनी दूर से आए हैं और उन्होंने इनवाइट किया है तो कुछ छोटी सी सेलिब्रेशन तो होनी ही चाहिए। तो बस इस तरह करना मुझे वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो लोग भी बहुत खुश हुए और फिर हमने केक एंजॉय किया और उन्हें सारे गिफ्ट दिए, तो बच्चे भी खुश हो गए। उनकी बच्ची है छोटी सी हिबा, और उससे मेरी बहुत दोस्ती हो गई है और अच्छे बच्चे हैं, 2 बच्चे और हैं उनसे बड़े, वैसे तो छोटे छोटे ही हैं अभी, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो हिबा लेकिन बड़ी एक्साइटेड हो रही थी, आंटी केक लेकर आई हैं, किसकी बर्थडे हो रही है। बच्चों को तो बस केक देखकर सिर्फ बर्थडे याद आती है और कुछ नहीं याद आता। किसकी बर्थडे हो रही है, मैंने कहा आपके पापा की बर्थडे हो रही है। तो कह रही है अच्छा मेरे पापा की बर्थडे तो अभी नहीं आई, मैंने कहा लेकिन मैं अभी कर रही हूँ उनकी। तो बस इस तरह से बहुत अच्छे माहौल में हमने केक वेक कट किया और उनको गिफ्ट दिए, तो हमें भी बहुत खुशी हुई और उन्हें भी बहुत खुशी हुई। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब आ रही होगी आप लोगों के पास, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है। हाँ, और मेरा ब्लॉग जो है, फिर हम लोग बातें करने बैठ गए, तो मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और सुबह तो ये होता है कि बस आँख खोलते ही भाग दौड़ मच जाती है, तैयारी होने शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं जाना होता है। तो मेरा ये मैं उनको गिफ्ट दे रही हूँ जो मैं लेकर आई थी उनके लिए। तो अच्छा लगता है, छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए इंसान को। और जो आप मेरा आने वाला व्लॉग है वो आप लोग ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत ज़बरदस्त है और बहुत हैरान कुन भी है। हाँ, तो बस आप लोग मुझसे इसी तरह जुड़े रहें और मैं आप लोगों के लिए व्लॉगिंग करने के लिए और अपने आप को तफरीह करने के लिए और कुछ लोगों से मिलने की भी कोशिश करूँगी। तो उन सब से मिलने के लिए, क्योंकि ये मेरा वर्क है, मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब कुछ करने में। और जो लोग देखते हैं उनका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आई एम वेरी थैंकफुल। और जो नहीं देखते तो प्लीज़ वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ मेरे चैनल को शेयर करें ताकि मेरे व्यूवर्स बढ़ें। और प्लीज़ फुली वॉच किया करें मेरी वीडियोस को, और व्यूज़ चाहती हूँ बहुत ज़्यादा आए, क्योंकि बहुत मेहनत होती है और हर इंसान अपनी मेहनत का फल चाहता है, कम से कम एप्रिशिएट तो हो चीज़ें, तो उसमें ही बहुत मज़ा आ जाता है। तो चलें अब देखें कल का ब्लॉग मेरा ज़रूर। तो चलें अब मैं चलती हूँ, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और फिर मिलूँगी किसी नई चीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।